हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट को लेके कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका अगले मंथ यानी कि 14 दिसंबर को होने वाला है। आज आपकी हो गई 16 नवंबर। तो आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके पास में 26-27 दिन का समय बचा है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। तो जो मतलब लोग जिन छात्रों ने अपना मतलब फॉर्म फिल किया था, फिल करने के बाद में तुरंत अपना पढ़ाई स्टडी कर लिए मतलब शुरू कर दिया था, चाहे उन्होंने कोई ऑनलाइन बैच परचेस किया या सेल्फ स्टडी की, तो उनका तो कंप्लीट हो गया होगा। अब उनका लास्ट टाइम पे यही है कि अब अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के साथ साथ में क्या है कि आपको जो अपने नोट्स वगैरह बनाए उन्हें भी रिवाइज करते चलिए साथ साथ में। और उसके साथ में अब आपको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जितना लगा सको मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट ये होगा कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ में स्पीड होने के साथ साथ में अच्छे के आपका एनालिसिस होता चलता रहेगा कि मतलब अभी क्या चीज़ हमसे छूट रही है और क्या चीज़ रह गई है। तो ये मतलब उनके लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया था तब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अब दूसरा वो छात्र हैं जो मान लीजिए जैसे उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन उनके पास समय नहीं था, यानी कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ अपना काम वाम में बिजी रहते हैं, कुछ हाउसवाइफ हो गई हैं। तो उन सभी से जैसे मान लीजिए अब इस महीने में तो कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है, और इसमें बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है कि अब वो हम और कुछ कर लें उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। अगर आपने फिर भी बार बार सोचते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो अब आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। और आपके अंदर एक ही चीज़ रहनी चाहिए, एक पूरा अपना फोकस होना चाहिए कि सीटेट हमें क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई नहीं करना, अपने अंदर एक नंबर उसका लीजिए। जैसे 150 नंबर का पेपर होता है तो ये सोचिए मुझे 120 नंबर लाने, 130 नंबर लाने, इतना टारगेट अपने अंदर फिक्स रखिए, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। तो जो मतलब अभी तक नहीं पढ़ाई की इस महीने में, तो उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए एक ही चीज़ है, आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके PYQ लगाइए। और जैसे मान लीजिए आपने PYQ मॉर्निंग में लगाया, तो मॉर्निंग में लगाने के साथ साथ में आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास दिन में टाइम है तो उसे एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज़ कीजिए। अगर मतलब दिन में टाइम नहीं है तो शाम को, यानी कि आपको अगर एक मतलब PYQ लगा रहे हो तो उसको एक बार और दोबारा से उसको आपको रिवाइज़ करना है, उसको एक बार देखना है। और चाहे बेशक आपको जो प्रश्न आ रहा है, बेशक आपको उसका उत्तर आ रहा है, लेकिन आपको फिर से एक बार पढ़ना है। आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे उतनी अंदर आपकी क्या होगी, समझ विकसित होगी। और जितना अच्छा आपकी समझ विकसित हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। अगर जैसे ही आपके पास प्रश्न पत्र आएगा तो उस चीज़ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। होता क्या, हमें जो प्रश्न के उत्तर आते हैं हम उसको छोड़ देते हैं, ये सोच लेते हैं ये तो हमें आता है। मान लीजिए जीन प्याजे की 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज में आपको पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उनमें से कोई स्टेज घुमा फिरा के पूछ दी जाती है, फिर भी हम अटक जाते हैं। इसलिए आपको जितना हो सके प्रश्न को पढ़ के जाइए, अच्छे से उसका उत्तर देख के जाइए। इसी तरीके से आपको पता है कि पैराग्राफ जितना आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, घर पे करके जाओगे, उतना ही आपको प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। तो मैं ये आपको एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया हूँ, और एक बार नहीं दो बार दिया हूँ, दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया है। और मेरे नंबर जो हैं 105 हैं। एक दूसरी बार दिया था उसमें मेरे नंबर 100 नंबर हैं। और इस तरीके से मतलब मेरे जब भी आए हैं तो मेरे 100+ ही नंबर आए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये नहीं है कि सीधा उठा के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस चीज़ को मैं देख चुका हूँ। मैंने ना कहीं कोचिंग ली थी ना कोई कुछ, बस हाँ यूट्यूब का मैंने सहारा लिया था। ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि हो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो यूट्यूब के पास जाइए। यूट्यूब में एक से एक अच्छे टीचर्स हैं, एक से अच्छी वीडियो बनाते हैं। अगर आप उनकी वीडियो जो चीज़ पढ़ रहे हो अगर नहीं आ रही, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो क्या होगा, आप पढ़ रहे हो और यूट्यूब पे देख रहे हो, तो दोनों आपका क्या होगा, ज्ञान अच्छे से एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से उस चीज़ को समझ आ जाएगी। मान लीजिए आप खुद से पढ़ रहे हो और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब जो लास्ट मंथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्मार्ट वर्क करना है। PYQ लगाने साथ साथ में जो चीज़ नहीं आ रही यूट्यूब पे देखना है। इतना अगर आपने कर लिया, और करने के साथ साथ में आपको मान लीजिए अगर नोट्स वगैरह कहीं किसी टीचर्स के मिल रहे हैं, आपको लगता है हाँ टीचर्स अच्छे हैं पढ़ाते हैं, तो उनके नोट्स वगैरह आपको रिवीजन करने में, जैसे कि EVS के नोट्स हैं, अगर EVS से आप एकदम NCERT पढ़ नहीं पाओगे पूरा, इतना समय है नहीं आपके पास में, तो EVS के नोट्स मिल जाए तो नोट्स को पढ़ लीजिए, तो नोट्स से आपका काम हो जाएगा।
और रही बात मतलब पैडागोजी की, तो पैडागोजी में आपको फिर बताता हूँ, PYQ में इतनी ताकत है, इतनी मतलब दम है कि आप अगर PYQ को अच्छे से पैडागोजी कर ले जाओगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपका श्योर होके आपका क्वालिफाई कर जाओगे सीटेट में। आपको मतलब ये नहीं होगा कि हाँ यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। PYQ यार वो एक ब्रह्मास्त्र है। मान लीजिए अगर PYQ आपने लगा लिए 15-20 सेट लगा दिए तो वो ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके लिए। तो बस वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।